सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, सूर्य अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ स्थान में या गड़बड़ स्थिति में है तो कैसी बीमारियां होती हैं। सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा माना जाता है, किंग है ये, और हर ग्रह की शक्ति के पीछे जो ग्रह है वो सूर्य है। कोई भी ग्रह की बीमारी होगी, सूर्य उसमें इन्वॉल्व जरूर होगा, क्योंकि हर ग्रह के अंदर जो ताकत है वो दरअसल सूर्य की वजह से है। सूर्य के कारण हड्डियों की और आंखों की समस्या सबसे पहले होती है। जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में बार बार चोट लगती है, हड्डियों के जीवन में ऑपरेशन कई बार होते हैं, उसके पीछे 99% सूर्य होता है। हृदय का रोग यानी कार्डियो प्रॉब्लम, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस और पाचन तंत्र की सामान्य बीमारियों के पीछे सूर्य होता है। सूर्य आपके शरीर की ऊष्मा है, आपके शरीर की गर्मी है। ये गर्मी खाना पचाती है, ये गर्मी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती है, और ये गर्मी आपके हृदय को ताकत देती है और आंखों को रोशनी देती है। तो जब सूर्य कमजोर होता है तो सबसे पहले जो परेशानी आपको पकड़ेगी वो आंखों की और हड्डियों की होगी। और अगर सूर्य ज्यादा गड़बड़ हो गया तब आपको हृदय रोग होने की संभावना बन सकती है। तो अगर सूर्य की वजह से आप बीमार रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल जल्दी सो करके उठिए। जो लोग देर तक सोते हैं सुबह, उनका सूर्य नेचुरली कमजोर हो जाता है। रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए जितना जल्दी हो सके। भोजन में गेहूं की दलिया खाइए। गेहूं की दलिया चाहे नमकीन चाहे मीठी, इसको पकाकर खाना अच्छा होगा। और तांबे का एक लोटा या एक जग खरीद लीजिए, रात भर इसमें पानी रखिए और सुबह उठ करके इस पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीजिए। सूर्य की रोशनी और तांबे का जल ये सूर्य संबंधी बीमारियों को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। आपको टीबी हो गई है, हड्डियों में लगातार दर्द रहता है, सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक रोज बैठिए पीठ करके, सूर्य की रोशनी अपने शरीर में एब्जॉर्ब करिए। और तांबे के पात्र से अगर आप दिन भर में पानी पीते रहें, ये 2-3 छोटे छोटे काम कर लें, तो आपकी सूर्य संबंधी अगर सेहत की समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है, चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में ठीक नहीं है, तो वो आपको कैसी बीमारी दे सकता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, चंद्रमा का सीधा मतलब एक लाइन में है आपका मन और आपकी सोच। चंद्रमा व्यक्ति के मन को और व्यक्ति के सोच को नियंत्रित करता है।
आपके मेंटल लेवल को और आपके सोच को कंट्रोल करता है। मन से संबंधित जितनी भी चीजें आपकी जिंदगी में है, चाहे मन का मजबूत होना हो, चाहे मेंटल डिप्रेशन होना हो, चाहे चिंता, घबराहट, बेचैनी की समस्या हो, ये सब चंद्रमा से पैदा होती है। चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ हुआ तो मानसिक बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होगी। किसी भी व्यक्ति की अगर साइकोलॉजिकल दवाई चल रही है, अगर किसी व्यक्ति की मानसिक रोग के इलाज चल रहे हैं, आंख मूंद कर समझ जाइए उसका चंद्रमा अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की वजह से मानसिक बीमारियां होती हैं। चंद्रमा किस डिग्री में खराब है, बहुत ज्यादा खराब है तो बीमारियां गहरी होती हैं, कम खराब है तो थोड़ी बहुत मानसिक बीमारियां जिंदगी में होती हैं। चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो व्यक्ति को हर बात पर, हर छोटी छोटी बात पर, हर छोटी छोटी चीज पर चिंता होगी और हर व्यक्ति इस बारे में चिंता करेगा अपने जीवन को लेके, परेशानियों को लेकर। अगर चंद्रमा जरा भी गड़बड़ हुआ तो, चंद्रमा अगर कुंडली में गड़बड़ है तो नींद की समस्या, आप रात भर करवट बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी, या 2 घंटे नींद आएगी, उसके बाद आंख आपकी खुल जाएगी। घबराहट की समस्या, बेचैनी की समस्या, ये सब परेशान करती है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, एपिलेप्सी जिसको मिर्गी के दौरे कहते हैं, फिट्स कहते हैं, इसकी समस्या भी कभी कभी चंद्रमा से कनेक्ट होती है। लेकिन एक बार में जान लीजिए कि अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो मानसिक बीमारी, मानसिक समस्या आपको परेशान करेगी। डिप्रेशन से लेकर के ओसीडी तक की समस्या के पीछे चंद्रमा होता है। अब अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और आप चंद्रमा की बीमारी झेल रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? देर रात तक जगना बंद कर दीजिए। आजकल का फैशन है कि खास तौर से पढ़ने वाले बच्चे, यंग एज के लोग रात में देर तक जगते हैं, पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो देर रात तक मत जगिए। जो लोग देर रात तक जगते हैं उनका चंद्रमा चौपट होने लगता है। पूर्णिमा का या एकादशी का उपवास रखिएगा। महीने में एक पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखें, या 2 एकादशी आती है, दोनों का उपवास रखें, जल और फल ग्रहण करके। पूर्णिमा का या एकादशी का उपवास रखने से मन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की आप जितनी उपासना करें, रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें, उतना आपको लाभ होगा। और एक चांदी का छल्ला या एक चांदी की चेन अपने गले में धारण कर लें। चंद्रमा मानसिक बीमारियां देता है और उससे निपटने के 2 तरीके बड़े अचूक हैं। पहला, उपवास, खास तौर से पूर्णिमा और अमावस्या का उपवास केवल लिक्विड लेकर के। दूसरा,
चांदी का प्रयोग करिए। चांदी की चेन, चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला पहनिए और चांदी के गिलास से नियमित रूप से पानी पीने का प्रयास करिए। इसके अलावा डॉक्टर ने जो आपको साइकोलॉजिकल मेडिसिन लिखी हैं वो भी साथ में चलाइए। तो जब दोनों काम एक साथ करेंगे तो चंद्रमा की वजह से जो मानसिक बीमारी आपको हुई है उससे आप बाहर निकल आएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।